राधे राधे। आज मैं आपके सामने कुछ सच बोलने आया हूँ। देखो, गलती है जाती है और हमसे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और होती जा रही हैं। शुरू से सुनाता हूँ। हाँ, मोहन सिंह यादव ये थे जिनके पीछे सारे यादव थे यूपी के, मतलब आप समझ लीजिए 80%। उन्होंने हमारे पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुमको इनके सबके वोट दिलवाएंगे और हम तुमको पूरा समर्थन दिलवाएंगे इनसे। उन्होंने साहब दिलवा दिया। दिलवाने के बाद यादवों को वर्चस्व हम में, उनका विश्वास हम में, उनकी आखिरी होप हम में कायम हो गई, मतलब हमारी डैडी में। अब चलो साहब आगे बातें आगे बढ़ने के बाद हम तो चले गए थे बाहर पढ़ने। उसके बाद हम वापिस आए, हम बने सीएम, सारी चीज़ हुई। हमें था कि अब तो मलाई आई गई है, अब क्या दिक्कत है, सत्ता हमारे हाथ में, जब मर्जी जिसको भी जैसे यूज कर लो। पर हम ये चीज़ भूल गए थे कि ये वक्त है, आज हमारा है तो कल उनका है, परसों उनका है तरसों हमारा है। लेकिन जब तक ये वक्त का पहिया घूम रहा है, तब तक अगर वो लोगों को आपने सेट नहीं रखा जो आपके संग में थे या जो आपके साथ में थे, जिन्होंने आपके साथ सांस ली है, जिन्होंने आपके बारे में सोचा है, आपको इतना बड़ा यूपी का जिसे बोलते हैं परसेंटेज दिलवाई है, तो फिर कैसे मतलब आप आगे बढ़ पाएंगे। भाई हमसे गलती है गई साहब। देखो, मुसलमान वोट हमसे कट गए, उसके बाद हमने उनका ध्यान नहीं दिया। जो वो थे, हाँ, मोहन सिंह यादव, उनका पोता एक तो चला गया उसमें बीजेपी में। और देखो सीखने वाली बात है जो आज हमें समझ में आती है कि उनके जाने के बाद, हाँ, मोहन सिंह यादव जी के बाद, आज उनका पोता हमें फ़ोन करे तो हम फ़ोन नहीं उठाते थे, उनका दूसरा बेटा हमें फ़ोन करे हम नहीं फ़ोन उठाते थे, बात नहीं करते थे, टाइम नहीं है बोल के छोड़ देते थे। वो मैसेज का आया तो उसका मैसेज का जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कौन सी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उनको अपनी संवेदनाएं, उनके उस पर क्या बोलते हैं, सेरेमनी पर संवेदनाएं दी, उनके घर वालों का दुख समझा, सारी चीज़ें हुई। मैं समझ गया, मैंने कहा यार इन लोगों की घर में प्रैक्टिस कितनी है, कितना सही ये लोग करते हैं काम को। हमारे पास थोड़े पैसे हम उछलने लग जाते हैं। पर देखो बंदे ने कहाँ पे गेम खेली है। उनने कही कि जे जो यादवों का लौंडा है, जे 12, इसके बाद तो कुछ ना है, और अब मैं कछु छोड़ूंगा भी ना। एक बार हमारे पिताजी के कान में 100 ही कह देने से उन्होंने हमें तो छोड़ दिया था, लेकिन अब वो हमारी पार्टी का ऐसा हाल कर रहा है जो उन्होंने कांग्रेस का दिल्ली में किया है। समझ रहे हो आप, ना हम पे इस समय पावर, ना इस समय हमारे पास मुस्लिम वोट, ना इस समय हमारे पास यादवों के भी वोट कटाएं, उनका भी हमारे पास रुझान जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है बाबा, या तो योगी बाबा या मोदी बाबा। और मोदी बाबा ने ऐसा जो नील ठोका है, ऐसी जो कील ठोकी है हमारे अंदर कि भैया उनने बात कर ली उनसे, अब क्या रहा, अब करो आधे आधे, काम है जाएंगे आधे आधे, वोट बढ़ जाएंगे आधे आधे, तुम रह जाओगे आधे आधे, डिम्पल भी ये ना कल चली जाए आधे आधे, मतलब बीजेपी में। तो हमारी तो ऐसी, क्या बताऊं मैं आपको, लंका दहन किए इन्होंने बिना पूछ में आग लगाए कि भाई साहब या तो हम जानते हैं, जहाँ हमारा सैफई जानता है, और जो पूरा सैफई जल रहा है ना हमारे नीचे, वो जानता है। तो हम तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि भैया जो भी राजनीति में आने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अब ये जो टोपी है ना आपको थोड़े दिन दिख रही है, उसके बाद इस पर भी आप देखिए हो जाएगा। आज हाथी कहीं नहीं दिख रहा, हाथ कहीं नहीं दिख रहा। जब हाथ और हाथी नहीं दिख रहे तो फिर ये टोपी कहाँ से दिखेगी, साइकिल कहाँ से दिखेगी। अब मैं तो सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं,
राहुल, ये जो पिटे हुए वो है ना खिलाड़ी, उनको ले लूँ, उनको ले करके या तो इटली में कहीं सेटल हो जाएं या ऑस्ट्रेलिया में कहीं सेटल हो जाएं, वहाँ पे साहब अपना करें काम, क्योंकि अब राजनीति हमारे बस की बात रही नहीं है। तो जब तक मैं देख पा रहा हूँ तब तक मेरा थोपड़ा देख लो आप, लेकिन उसके बाद तो फिर राधे राधे। एक सजेशन दो आप कमेंट बॉक्स में, अगर मैं अपने नाम के पीछे योगी लगा लूँ तो कैसा रहेगा, या अखिलेश मोदी या अखिलेश योगी मोदी, बताइए ज़रूर, क्योंकि इस समय तो ये हाल है रहा कि हमारे तो किशन जी भी नहीं सुन रहे, न सपनों में आते हैं, न हम जाते हैं तो हमें मिल पाते हैं। चलो राधे राधे, काम बना दे।